प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रभु यीशु मसीह के दास थे, सेवक थे और उन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया जो सचमुच में सोचनीय है। और उन्होंने कहा कि जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो 3 अद्भुत बातें वहां पर देखूंगा। अपने शब्दों में कहूं तो वो कहना चाह रहे थे कम से कम ये 3 अद्भुत बातों को, वंडर्स को मैं देखूंगा। कि पहली अद्भुत बात तो ये होगी कि जिन लोगों को मैं सोचता था कि वो स्वर्ग में होंगे, मैंने जब ढूंढा तो वो स्वर्ग में थे ही नहीं। दूसरा जो अद्भुत कार्य में देखूंगा या अद्भुत बात देखूंगा वो ये होगी कि जिनको मैं सोचता था कि कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते, उनको मैं स्वर्ग में पाऊंगा। और तीसरा और सबसे अद्भुत अजूबा यह होगा कि मैं अपने आप को स्वर्ग में पाऊंगा। और सचमुच में यह एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर कैसे अपना अनुग्रह मनुष्य को दिखाता है। कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकराते हैं या एक ड्रामा करते हैं, लेकिन मन से परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। तो जो पहला अजूबा, जिनको मैं सोचता था वो होंगे, वो स्वर्ग में नहीं थे। कई लोग बहुत अपने आप को धार्मिक घोषित करते हैं और बड़े धर्म कर्म के काम करते हैं, अपने अपने धर्म स्थलों में जाते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। पूरी दुनिया में धर्म स्थल है। जब मैं उम्र में काफी छोटा था, 8th 9th के आसपास, यानी 15-16 साल का, और बॉम्बे में था, तो मैं देखता था कई लोग बहुत सारे धर्म स्थलों पे जाते हैं, लेकिन जब धर्म स्थलों के बाहर निकलते हैं तो वो वैसे ही होते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। तो इससे मुझे बड़ा सवाल आता था माइंड में कि फिर क्या फायदा है इन चीजों का? क्या ये मक्कारी नहीं है? क्या ये सिर्फ अपने आप को एक संतुष्ट करने वाली बात नहीं है? मानो कि जैसे एक आदमी ने एक कोट पहन रखा है, वो कोट बहुत ही मैला है, धब्बे है, और ये उसके जितने उसके जीवन के पाप है वो सारे धब्बों के रूप में उसके कोट पे दिख रहे हैं। यानी अगर वो चोर है, व्यभिचारी है, बुरे विचार रखता है, गंदे कामों में है, झूठ बोलता है, तो जो जो काम जितने भयानक, वो धब्बों के रूप में उसके कोट पे आते हैं। अब जब ये धर्म स्थल में जाता है, जैसे कई जगह जूते बाहर रख देता ना, ये कोट भी अपना बाहर रख देता है। धर्म स्थल में जाता है, अपना जो भी है पूजा पाठ, दुआ, प्रार्थना करके फिर वापस निकलता है, और जैसे अपने जूते या चप्पल पहनता है तो साथ में वो कोट भी वापस पहन लेता है। कोई बदलाव नहीं। और बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे होते हैं जो एक्सपोज होते हैं, क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है। वो जानता है कई सारे ऐसे जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त जीवन में छिपे हुए पाप, मानो मरे हुए लोगों की सड़ी हड्डियां, और हर प्रकार का घिनौना काम होता है। लालची होते हैं कई सारे लोग, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों पर 7 लानतों की घोषणा की। ऐसे लोग दिखाते हैं, धर्म का भेष पहनते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप करके खरे मन के साथ परमेश्वर के पास कभी नहीं आते।
वो सीखते तो रहते हैं या दिखावा तो करते हैं, लेकिन भक्ति की सामर्थ्य को कभी नहीं पहचानते, ना जानते हैं। दूसरा जो उसने अजूबा कहा कि जिन लोगों को मैं सोचता था कि वो नहीं जाएंगे स्वर्ग, मैंने उनको पाया। और ये क्या दिखाता है कि जो हमारी सोच है और जो परमेश्वर की सोच है, ये कितनी फर्क है। एक बात तो क्लियर है कि परमेश्वर पवित्रता के साथ कोई भी समझौता नहीं करता। एक व्यक्ति सोचे मैं पाप में ही जीवन बिता लूं, पाप में ही मर जाऊं और स्वर्ग चला जाऊं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो उसको निर्णय लेना है वो जीते जी, जब तक उसकी सांस चल रही है, सही दिमाग में उसको निर्णय लेना है, पापों से पश्चाताप करना है। तो ऐसा ही जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे तो दो समूह को बहुत ही तुच्छ जाना जाता था। एक समूह था चुंगी लेने वालों का, जिससे लोग बहुत हेट करते थे, घृणा करते थे, और दूसरा समूह था वैश्याओं का। तो जो धर्मगुरु थे इन दोनों को बहुत ही रिजेक्ट करते थे, बातें बोलते थे कि ये मानो कि जैसे नरक के योग्य है। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य का वचन प्रचार होने लगा, मन फिराव और पश्चाताप का संदेश जाने लगा, यूहान करके एक प्रभु यीशु का सेवक था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो इन्हीं महसूल लेने वालों ने, कईयों ने, वैश्याओं ने पश्चाताप किया, परमेश्वर की मनसा को, उसकी इच्छा को एक्सेप्ट किया। और प्रभु यीशु ने उन धर्मगुरुओं को कहा तुमसे पहले ये स्वर्ग के राज्य में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। क्या आज्ञा? मन फिराओ, पश्चाताप करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया तो प्रभु यीशु के दाएं बाएं दो डाकू थे, मरने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एक डाकू ने प्रभु यीशु के शब्दों को सुना, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों को सुनते ही उसके दिल में विश्वास आया और उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, अपने साथी को कहा कि अब ज्यादा बकबक मत कर, मैंने और तूने तो गलत काम किए, हमें सही सजा मिल रही, लेकिन इस मनुष्य ने, इस यीशु ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और तब उसने क्रूस पर लटके लटके प्रभु यीशु के सुनाई देने में यह प्रार्थना की, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सबसे भयानक सजा इस डाकू को मिली जो पृथ्वी पे मिल सकती है, लेकिन मरने से पहले उसको मौका मिला। पहले उसने शब्द नहीं सुने थे, उसको मौका भी नहीं मिला था शायद, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसको आखिरी समयों में, आखिरी कुछ घंटों में उसको पश्चाताप का मौका मिला। उसने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु पे विश्वास किया, और प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए दूसरा अजूबा था कि जिनको मैं सोचता था नहीं होंगे वो वहां पर पाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और तीसरा उसने कहा मैं वहां पर हूंगा, ये सबसे बड़ा अजूबा होगा। ये क्यों कहा उसने? ऐसा नहीं था कि वो, उसे मालूम नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, कि पता नहीं कहां चला जाऊंगा, ऐसा नहीं था। उसका कहने का अर्थ था कि मेरा जीवन इतना बुरा था पहले, और विशेषकर जिस व्यक्ति ने ये बातें कही, जॉन न्यूटन, उसका जीवन काफी बुरा था पहले, कि मुझ जैसा व्यक्ति जो नरक की ओर जा रहा था, जो पक्का नरक की योग्य था, जैसे काम थे उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ तक पहुंचा। मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी को भी प्रेम करता है, और मेरे खातिर परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मेरे पाप धुल सके जब मैं विश्वास करूं।
उसका शरीर क्रूस पर तोड़ दिया गया, वो एक मेमने के समान कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, बलिदान हो गया, अपना प्राण उसने उंडेल दिया। और जो पापी सच्चा विश्वास करता है, पछताव करता है, यीशु का लहू उसको सब प्रकार के पापों से, धब्बों से धो देता है और वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। प्रभु यीशु जीवित है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो युगानुयुग जीवित है। और जो भी उसको अपने हृदय में बुलाएगा, प्रभु यीशु उसके जीवन में आएगा, उसके हृदय में आएगा और उसके साथ रहेगा। और प्रभु उस व्यक्ति के भविष्य को सिक्योर कर देता है, निश्चित कर देता है। और इसलिए वो कहता है सबसे तीसरा और बड़ा अजूबा वो होगा कि मुझ जैसा व्यक्ति भी स्वर्ग में पाया जाएगा, जो कभी योग्य नहीं था। और अनुग्रह होता ही यह है कि अयोग्य को परमेश्वर योग्य बनाता है। जो क्रोध की संतान थे, उनको परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, अपने पुत्र के लहू से धुलने के बाद उसको अपनी संतान बनाता है। तो क्या वो अजूबा आपके जीवन में होगा या नहीं होगा, इस पर सोचिए, है ना। ऐसा ना हो कि किसी धोखे में रह रहे हो कि चलो मरने से पहले सोचेंगे, या स्वर्ग है नरक है किसी को क्या मालूम। भाई, जब इतनी भ्रष्ट पृथ्वी पर भी एक कोर्ट है, कचहरी है, न्यायी है, कानून है, तो क्या परमेश्वर का कानून नहीं होगा। और वो पवित्र परमेश्वर है, कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।